नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस समय हम शौर्य और त्याग के महादुर्ग यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हैं। दोस्तों तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आज हम क्या क्या आपको दिखाने वाले हैं वो सब आपको पता चल ही जाएगा। उससे पहले आप सभी लोगों का इस शौर्य और त्याग के महादुर्ग चित्तौड़गढ़ में एक बार पुनः स्वागत करते हैं। दोस्तों ये हमारा इस दुर्ग में 5वां ब्लॉग है। तो इस 5वें ब्लॉग में बहुत कुछ जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जहां पर प्रेम, पराक्रम और गहरे राजनीतिक षड्यंत्रों की गाथाएं एक साथ गूंजती हैं। आज हम उस महल की गहराई में उतरेंगे जिसका हर पत्थर रानी पद्मिनी और राणा रतन सिंह की कहानी कहता है। दोस्तों आज हम उस युद्ध के मैदान पर खड़े होकर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के वास्तविक कारणों का विश्लेषण करेंगे। जी हां दोस्तों, ठीक सुना आपने, हम वास्तविक कारणों का विश्लेषण करेंगे, ना कि फिल्मी कहानियों का। और साथ ही साथ हम कीर्ति स्तंभ, अद्भुतनाथ मंदिर और नीलकंठ महादेव मंदिर के रहस्यों को भी खोलेंगे। दोस्तों ये ब्लॉग सिर्फ पत्थरों को देखना नहीं है, ये इतिहास के उस सच को 100% प्रमाणों के साथ जानने का सफर है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों अपनी रिसर्च की डायरी खोलिए और इस यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों तो ये देखिए फतेश्वर महादेव मंदिर का मतलब बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पर फिलहाल चलते हैं। ये भी महादेव जी का मंदिर है, कुछ बड़ा नहीं है, छोटा सा ही नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल चल लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए हम यहाँ पर आ चुके हैं और फिलहाल एक खंडहर सा हो चुका है, ज़्यादा कुछ इसकी भव्यता नज़र नहीं आ रही है। ये देखिए नंदी बाबा हैं और फिलहाल बंद है। ये देखिए शिव चालीसा यहाँ पर लिखा हुआ है और ये जो है यहाँ पर मंदिर का जो है गेट बंद है फिलहाल। तो कुछ बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी है तो महादेव जी का मंदिर और काफ़ी पुराना नज़र आ रहा है। खैर ये देखिए यहाँ पर हमने दर्शन तो नहीं कर पाए और यहाँ से हम बाहर भी निकल रहे हैं अब, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें नज़र नहीं आया, मंदिर बंद था। तो हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा बता भी नहीं सकते। फ़िलहाल जो है अब हम यहाँ से निकल लिए। दोस्तों ये देखिए ये जो है भीम कुंड है, ये आपको जल नज़र आ रहा होगा। ये भीम कुंड नाम से मशहूर है और जो महाभारत में भीम जी थे उनके नाम पर ही भीम कुंड बनाया गया है। तो लोग स्नान कर रहे हैं देखिए, और ये देखिए है ना। तो ये भीम कुंड है दोस्तों। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे दोस्तों, और अब हम कहाँ जाएंगे ये देखिए। भीम कुंड के बाद ये देखिए क्या लिखा है दोस्तों। अब ये देखिए कीर्ति स्तंभ नज़र आ रहा होगा, ये देखिए हम उसके पास जा रहे हैं। तो ये देखिए एक जैन मंदिर है और इस जैन मंदिर में भी हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, और यहाँ पर यहीं से दिखा रहे हैं क्योंकि वीडियोग्राफी के लिए लोग अलाउ नहीं करेंगे, तो हम यहीं से दिखा दे रहे हैं। फिलहाल हम जो है कीर्ति स्तंभ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों जैन गौरव का प्रतीक। दोस्तों ये स्तंभ जो है 12वीं शताब्दी ईस्वी में एक जैन व्यापारी जीजाजी बगरवाला द्वारा बनवाया गया था और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी को समर्पित है। ये किसी सैन्य विजय का नहीं बल्कि जैन धर्म के गौरव और शांति के प्रतीक है। दोस्तों ये 7 मंजिला स्तंभ है जिसकी दीवारों पर जैन तीर्थंकरों की सुंदर और महीन नक्काशी है। ये इस बात का ऐतिहासिक प्रमाण है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग धार्मिक सद्भाव का केंद्र था। दोस्तों तो अब ये हमने अभी कीर्ति स्तंभ दिखाया, तो अब हम इसके बाद जा रहे हैं राणा रतन सिंह का जो महल है। दोस्तों तो ये देखिए हमने इसमें प्रवेश किया और ये देखिए इस पत्थर पे क्या लिखा है, रतन सिंह महल। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है रतन सिंह पैलेस। दोस्तों यहाँ से हम चारों का नज़ारा दिखा दें, ये देखिए, और यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं।
दोस्तों तो ये देखिए यहाँ पर एक मंदिर भी नज़र आ रहा है। ये देखिए ध्वज उसके ऊपर लगा हुआ है। ये देखिए इस गेट से हम प्रवेश करेंगे और फिर अंदर जानेंगे कि अंदर क्या क्या और है। ये देखिए हमारे साथ रामदयाल जी भी अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ से ये महल आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसी महल के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये महल राणा रतन सिंह के शासन, उनकी रानी पद्मिनी के सौंदर्य और अंततः उनके बलिदान का मूक गवाह है। ये महल 13वीं शताब्दी की राजपूत वास्तुकला को दर्शाता है, जहां सादगी और भव्यता का मिश्रण दिखता है। दोस्तों अगर हम इसकी मुख्य कहानी के सार की बात करें तो इसी महल के आसपास रानी पद्मिनी की वो कहानी घूमती है जिसने अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर हमला करने के लिए मजबूर किया। इतिहासकारों के अनुसार खिलजी ने यहीं से महल के जल प्रतिबिंब में रानी पद्मिनी का सौंदर्य देखा था। दोस्तों ये देखिए यहाँ से और भी ये देखिए यहाँ से हम दिखाते हैं, बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये देखिए एक तरह से खिड़की की तरह है और यहाँ से हम बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं। काफ़ी हरियाली ही नज़र आ रही है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। पूरा शहर यहाँ से नज़र आ रहा होगा, ये शहर कैसे बसा हुआ है ना। तो ये काफ़ी ऊंचाई पर है, पहाड़ एरिया पे है, तो उस जगह से हम पूरे शहर का नज़ारा दिखा रहे हैं दोस्तों। और देखिए खंडहर सा हो चुका है और ये देखिए रामदयाल जी ऊपर चढ़ रहे हैं और थोड़ा सा गर्मी की वजह से पानी भी साथ लेकर चल रहे हैं ताकि हम दोनों इत्मीनान से जो है अपनी यात्रा को जारी रख सकें। जो भी गर्मी लगेगी उससे निजात पाने के लिए, है ना। खैर जो है यहाँ से देखिए, ये देखिए ये सब कुछ नज़ारे आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। दोस्तों तो हमने अभी ये बताया कि इस कहानी का क्या सार है। इतिहासकारों के अनुसार खिलजी ने यहीं से महल के जल प्रतिबिंब में रानी पद्मिनी का सौंदर्य देखा था। ये इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक चाल और धोखा था जिसने मेवाड़ को एक भयंकर युद्ध की ओर धकेल दिया। दोस्तों तो ये जो है दरअसल राजा रावल रतन सिंह का महल है और उनकी जो रानी थी पद्मिनी जी, उनकी खूबसूरती को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने देखा, जल प्रतिबिंब में देखा, फिर उसकी वजह से कैसे युद्ध का रूप लिया, ये सब कुछ इस कहानी की ओर जो इशारा कर रहा है, उस कहानी को दर्शा रहा है। दोस्तों इस पर एक फिल्म बनी थी पद्मावत करके, उसमें जो है रणवीर सिंह थे, शाहिद कपूर थे और दीपिका पादुकोण थे। तो ये स्टारर ये फिल्म थी। तो इसमें जो शाहिद कपूर ने जो किरदार निभाया था वो इन्हीं राजा का था, रावल रतन सिंह का। दोस्तों लेकिन अभी फिल्म में क्या दिखाया, कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं, कमर्शियल बनाने के लिए वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन इतिहास उससे काफ़ी अलग है। हमने जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बताने की कोशिश की है और भी इसका बहुत सारा जो इतिहास है आने वाले समय में हम जो अपने चैनल पर कभी ना कभी बताएंगे। जो फर्स्ट क्लास नामक चैनल है हमारा, फर्स्ट क्लास नॉलेज, उस पर हम इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये कुंड सा नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको जल दिखाई दे रहा होगा और ये देखिए ये बाहर नज़र आ रहा होगा। तो ये दोस्तों ये पानी भरा हुआ है इसमें और यहाँ से जो है अभी फ़िलहाल हम बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए हमने महल को दिखाया आपको और अभी यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए छत सी है, यहीं के पास में जो है मंदिर भी नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, और मंदिर का भी जो है एक गुम्बद सा है, ये नज़र आ रहा होगा। तो जो है हमने छत पर आकर के सब कुछ दिखाया। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं, यह अद्भुत नाथ का मंदिर है, इसकी तरफ हम चल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी हम बाहर से आपको इसकी नक्काशी दिखा दें तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। तो अभी हम आपको अद्भुतनाथ का मंदिर दिखा रहे हैं, उसके बाद हम एक महादेव मंदिर को भी दिखाएंगे। नीलकंठ महादेव मंदिर है वो, हम जाएंगे, इसके बाद जाएंगे दोस्तों। तो ये देखिए ये कितनी
खूबसूरती से इसकी नक्काशी को किया गया है, मूर्तियों को बनाया गया है, ये देखिए दोस्तों। तो सबसे पहले जो है अद्भुतनाथ महादेव मंदिर के बारे में हम चर्चा कर लें। ये मंदिर अपनी विशाल और अद्वितीय शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। ये अभी शिवलिंग हम जो है अंदर जाके दिखाएंगे, अभी फिलहाल हम बाहर से इसका नज़ारा दिखा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, अभी हम अंदर चलेंगे तो अंदर जो है शिवलिंग जो है वो सब कुछ अभी आपको देखने को मिलेगा। उसकी जो अद्भुत क्यों कहा गया उसको, वो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। ये देखिए कैसे बनाते होंगे उस समय लोग, क्या कलाकारी थी भाई, कमाल है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से जो है, ये देखिए नीचे से पूरा ऊपर तक नक्काशी को निहारिए आप, सिर्फ देखिए कैसे कैसे इन मूर्तियों को बनाया गया है। ये देखिए, हम और क्लोज करके इन सब चीज़ों को दिखा रहे हैं दोस्तों, ताकि आप बखूबी तौर पर इन सब चीज़ों को देख पाएँ। हमारा काम ही है अपने जो हमारे परिवार के लोग हैं उन सबको जितनी बेहतर से बेहतर जानकारी दे सकते हैं उतना देने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहें, हमें सहयोग करते रहें, हमें प्रेम देते रहें इसी प्रकार से, ताकि हम आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर जानकारी लेकर आते रहें, बेहतर से बेहतर जगहों पर जाते रहें, है ना दोस्तों। तो आपको हमारे साथ यूँ ही बनाए रहना है और हमेशा इसी तरह से प्यार देते रहना है। ये देखिए दोस्तों, हम जिस शिवलिंग की बात कर रहे हैं वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं दोस्तों। तो ये शिवलिंग अपने आप में एक अद्भुत रचना है। इसका निर्माण काल 15वीं शताब्दी से पहले का माना जाता है, जिसे राणा रायमल ने जीर्णोद्धार करवा कर पूर्ण किया था। दोस्तों, अद्भुतनाथ नाम ही इस शिवलिंग की अलौकिकता को दर्शाता है। दोस्तों ये देख लीजिए, इस शिवलिंग आपको नजर आ रहा होगा, ये महादेव जी की प्रतिमा भी आपको नजर आ रही होगी दोस्तों। इस प्रकार की प्रतिमा आपको समाधेश्वर मंदिर में भी नजर आई होगी दोस्तों। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जाकर आप उसे जरूर देखिएगा। हमारा वो शायद दूसरा या तीसरा ब्लॉग था, जहाँ तक उम्मीद है मुझे दूसरा ब्लॉग था, तो उसको आप जरूर देखना दोस्तों। और चित्तौड़गढ़ के हमने 2 या 3 ब्लॉग बना चुके हैं, चौथा इससे पहले हमने 4 बनाए हैं। पहले तो हमने बनाया था राणा कुंभा का, दूसरा समाधेश्वर का, तीसरा पद्मिनी महल का बनाया हमने, और चित्तौड़गढ़ की और भी कई सारी चीज़ों को दिखाया दोस्तों। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर हम उनके लिंक भी इसमें दे देंगे तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा अद्भुतनाथ का मंदिर। और अब हम दोस्तों जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और ये देखिए ये कोई मंदिर है, श्री महालक्ष्मी मंदिर है। फिलहाल उतना भव्य नहीं है तो जो है ठीक है, वहाँ से हम ज़्यादा तो नहीं जाएंगे अभी। फ़िलहाल जो है हम यहीं से आपको दिखा दे रहे हैं। ये भी कोई छोटा सा ही मंदिर है लेकिन प्राचीन है, तो ठीक है। अब हम फिलहाल जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, चलते हैं दोस्तों। मुझे खुद नहीं मालूम क्या है, बट ये भी कोई मंदिर है, चल लेते हैं। काफ़ी प्राचीन है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बहुत कुछ है। ये भी कोई मंदिर है, इसमें भी देख लेते हैं। श्री महालक्ष्मी मंदिर करके लिखा था, तो ये देखते हैं। ये आगे हम श्री महालक्ष्मी मंदिर ही नज़र आ रहा है मुझे तो। हाँ, जय लक्ष्मी माँ, ये ध्वज पे नज़र आ रहा होगा आपको। लक्ष्मी माँ जी का मंदिर है, ये देखिए, ये देखिए लक्ष्मी माँ जी को हमने प्रणाम किया दोस्तों। तो ये लक्ष्मी माँ जी का मंदिर है, और जो है ये देखिए, ये देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है ना दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो इस दुर्ग को पहले देख चुके हैं, और इस दुर्ग में आकर उन्होंने क्या क्या देखा है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वो हमसे क्या उम्मीद करते हैं, और कहाँ कहाँ वो हमसे चाहते हैं कि हम कहाँ कहाँ और जाएं, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, ये फ़िलहाल हमने अभी आपको दिखाया। ये भी कोई मंदिर है, ये भी इसके सामने ये कोई मंदिर, पता नहीं कौन सा मंदिर है। ये भी फिलहाल अभी तो उसमें कुछ दिख नहीं रहा है, बंद है, ताला लगा हुआ है। देखिए, तो ये शायद मंदिर है। 1-2 मंदिर में ताला लगाया है। एक वो सप्तेश्वर महादेव मंदिर था, उसमें भी ताला लगा हुआ था, इसमें भी लगा हुआ है।
फिलहाल कोई नहीं, हम रास्ते से गुजर रहे थे, मंदिर देखा तो मुझे चलिए दर्शन कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। अब दोस्तों अब हम कहाँ जा रहे हैं ये देखिए, भी काफ़ी चलना पड़ा है। और दोस्तों हम लोगों ने पैदल जाना तय किया था। क्यों किया था पैदल जाना? क्योंकि रामदयाल जी तो कह रहे थे कि चलिए हम लोग किसी वाहन से चल रहे हैं, लेकिन फिर हमने कहा नहीं रामदयाल, हम लोग चलेंगे तो पैदल चलेंगे। वो कह रहे चलिए भाई तो पैदल ही चल लेते हैं। तो हम लोग इस तरह से पैदल यात्रा कर रहे थे, इसलिए हमने लोग पानी लेकर चल रहे थे कि जहाँ थकान हुई या पसीना सा आया तो पानी पी लेंगे। दोस्तों ये सब कुछ आप लोगों के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा परिवार बड़ा हो रहा है, दिन प्रतिदिन हमारी जिम्मेदारी बढ़ रही है। तो हमारा फर्ज बनता है ना कि अपने परिवार के लोगों के लिए कितना कुछ जानकारी दे सकें। जितना जानकारी हमारी तरफ से मिल सकती है उतना जानकारी देने की हम कोशिश करते हैं। दोस्तों ये देखिए फिलहाल हम आ चुके हैं, ये युद्ध का मैदान करके है और अब हम यहाँ पर आए हैं, तो इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों पद्मावत, अय्याशी और आक्रमण का सच, द बैटलफील्ड, द मिथ वर्सेस द ट्रुथ। दोस्तों आप गंभीर और विश्लेषणात्मक लहजे में जानने की कोशिश करना। दोस्तों राणा रतन सिंह महल के ठीक पास का ये विशाल क्षेत्र वो ऐतिहासिक भूमि है जिसे हम युद्ध का मैदान कहते हैं। यहाँ खड़ा हर व्यक्ति इतिहास के सबसे बड़े भ्रम को दूर करना चाहता है। दोस्तों पद्मावत का मिथक, इसके बारे में जानना बेहद आवश्यक है। जब भी इस युद्ध की बात होती है तो संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत का दृश्य सामने आता है, जिसमें दिखाया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ रानी पद्मिनी के सौंदर्य के लिए युद्ध करने आया था और इस जुनून में वो अपनी सेना को भी मौत के मुंह में झोंक देता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अय्याशी के सच की। ये बात 100% सही है कि अलाउद्दीन खिलजी एक अय्याश और महत्वाकांक्षी शासक था। वो हर जगह से स्त्रियों और रानियों को उठा लाता था। वो देवगिरी से राजकुमारी झत्यापल्ली, गुजरात की रानी कमला देवी और उनकी बेटी देवल देवी को भी लाया था, जिसकी हजारों दासियां हों। वो सिर्फ एक रानी के लिए अपने सबसे बड़े सैन्य बल को एक पहाड़ी दुर्ग पर क्यों झोंकेगा? बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो ये फिल्म में दिखाया गया था कि एक रानी के लिए, महज एक रानी के सौंदर्य के लिए वो युद्ध करता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, हमने अभी क्या बताया कि कितनी उसकी दासियां थी, हजारों दासियां थी और भी कई रानियों को उसने लाया। उसके लिए क्या सैन्य बल नहीं लगेगा? नहीं दोस्तों, तो ये कहानी जो उसमें फिल्म में दिखाई गई सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों रानी पद्मिनी एक कारण थी, लेकिन मुख्य कारण नहीं। एक कारण कह सकते हो आप, लेकिन मेन कारण कहें कि इसके लिए युद्ध हुआ, ये नहीं है। दोस्तों अगर हम आक्रमण के वास्तविक और सामरिक कारण की बात करें तो अलाउद्दीन का मुख्य कारण उसकी अदम्य राजनीतिक और सैन्य महत्वाकांक्षा और क्षेत्रीय नियंत्रण की भूख थी। दोस्तों पहला कारण है बदला और अपमान, रिवेंज एंड ह्यूमिलिएशन। जब खिलजी गुजरात आक्रमण के लिए जा रहा था तब चित्तौड़ के राजा समर सिंह ने उससे भारी टैक्स यानी कर लिया था। तभी उसे सेना के साथ दुर्ग के पास से जाने दिया गया। ये एक शासक के लिए घोर अपमान था। खिलजी उस समय समर सिंह से तो बदला नहीं ले सका, लेकिन यह बदला उसने उनके बेटे राणा रतन सिंह से लिया। दोस्तों दूसरा कारण है सामरिक नियंत्रण। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण गुजरात और मालवा को नियंत्रित करना था। ये दोनों क्षेत्र विद्रोह के केंद्र थे। बार बार दिल्ली से सेना भेजने में बहुत ज्यादा धन और संपत्ति खर्च होती थी। इसका निष्कर्ष क्या निकला कि चित्तौड़ दुर्ग को जीतने का मतलब था इस दुर्ग को एक एडवांस्ड बेस बनाना, जहां से वो गुजरात और मालवा में होने वाले किसी भी विद्रोह को तुरंत और कम खर्च में कुचल सकता था। ये महत्वाकांक्षा, बदला और सामरिक आवश्यकता थी जिसने खिलजी को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों अब हम बात करते हैं शाका और जौहर के बारे में। इसी मैदान में जब राणा रतन सिंह ने देखा कि राजनीतिक छल और सैन्य शक्ति का सामना करना असंभव है, तो उन्होंने शाका
यानी अंतिम बलिदान का निर्णय लिया। ये स्थान सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि राजपूतों की उस अटल प्रतिज्ञा का प्रतीक है। दोस्तों तो ये देखिए, हम यहां से सब कुछ नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। ये युद्ध का मैदान का नज़ारा है दोस्तों। तो यहाँ से हमने आपको पूरा नज़ारा दिखा रहा है। देखिए कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर दोस्तों, और सभी लोग इस युद्ध भूमि को जो है अपने अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उस ज़माने को विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस ज़माने में कैसे हुआ होगा ये सब कुछ, है ना। तो फिलहाल ये देखिए, हम यहाँ से बाहर निकलते हैं दोस्तों। तो ये था हमारे युद्ध का मैदान, और अब हम चल रहे हैं दोस्तों, कहाँ चल रहे हैं ये देखिए, प्राचीन मंदिर श्री नीलकंठ महादेव मंदिर, है ना। तो इस नीलकंठ महादेव मंदिर में जाते हैं और यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या इतिहास है। दोस्तों ये है नीलकंठ महादेव मंदिर, और अब हम इसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। दोस्तों ये देखिए, अभी थोड़ा सा चलना पड़ रहा है और जाते हैं। ये देखिए रामदयाल जी भी हमारे साथ जा रहे हैं, थोड़ा आगे आगे चल रहे हैं, और हम इस सब खूबसूरती को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चल रहे हैं, ये देखिए ये देखिए हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही होगी आपको। तो ये देखिए, इन सीढ़ियों से हम ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा सा तप रही हैं सीढ़ियाँ फिर भी चल रहे हैं। महादेव जी का आशीर्वाद तो ले ही लें। दोस्तों ये देखिए, काफ़ी धूप पड़ रही है तो सीढ़ियाँ तप रही हैं। ये देखिए विजय स्तंभ भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये म्यूज़ियम है, सफ़ेद म्यूज़ियम आपको नज़र आ रहा होगा। इस पर भी हम जाएंगे, उसका ब्लॉग हम ज़रूर बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मंदिर में हम आ चुके हैं। दोस्तों ये मंदिर, ये देखिए श्री नीलकंठ महादेव। ये मंदिर अपनी भव्य छतरी और शांत परिवेश के लिए जाना जाता है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर अभी कोई भी व्यक्ति आपको नज़र नहीं आ रहा हो, एकदम शांत परिवेश है ना। ये चित्तौड़ के प्राचीन मंदिरों में से एक है और भक्ति तथा एकांत का केंद्र रहा है। दुर्ग की पूरी भागदौड़ के बीच ये स्थान शांति और आध्यात्मिक चिंतन के लिए जाना जाता था। दोस्तों ये देखिए, ये नंदी बाबा आपको नजर आ रहे होंगे, और यहाँ पर फिलहाल ताला नजर आ रहा है। और यहाँ देखिए, अभी हम चलते हैं, पुरुष धोती कुर्ते में, महिलाएं साड़ी में आए। ये अथ लिंगाष्टकम ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये देखिए नीलकंठ महादेव मंदिर के विषय में लिखा हुआ है। और यहाँ से दोस्तों ये देखिए, शिव तांडव स्तोत्रम, है ना, शिव तांडव लिखा हुआ है इसमें। ये देखिए पूरा अंदर का ये जो नक्काशी है वो आपको नजर आ रही होगी दोस्तों। तो यहाँ से बस हम चल रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर लाइटिंग नजर आ रही है ना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राणा रतन सिंह के शौर्य, खिलजी के आक्रमण के वास्तविक कारणों, जैन गौरव के कीर्ति स्तंभ और दुर्ग के 2 महत्वपूर्ण शिव मंदिरों की यात्रा की है। दोस्तों ये इतिहास सिर्फ ईंट पत्थरों का नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के अटूट संकल्प और बलिदान का है। दोस्तों आपको ये रोमांचक और विस्तृत यात्रा कैसी लगी? तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस ब्लॉग को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी ये गौरवशाली और सच्चा इतिहास जान सकें। और हाँ, भारत के ऐसे ही अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और उस छोटी सी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।